और जो आज मैं यहाँ पे आप सबसे गुजारिश भी करूंगा कि जब पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज बनती हैं तो ये पॉलिसीज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में बननी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस किस्म की जो कानून साजी है ये पहली फुर्सत में होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें जो हैं या हमारे सियासी हालात जो है वो इतने अनस्टेबल रहे हैं कि कोई भी मसला जो कि आवाम के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है वो मैं समझती हूँ कि कभी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रहा है। मुझे यही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज हमने जो ये थॉट प्रोवोकिंग और आंखें चौंका देने वाली जो प्रेजेंटेशन सुनी है, और यकीनन हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं हार्ट अटैक्स जो हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर नौजवानों में ये जो बीमारियां हैं पाई जाती हैं। अब ये सिर्फ जो है एज के साथ नहीं, बल्कि ये बच्चों से लेकर नौजवानों तक की जो है ये हर इस तरह की बीमारियां फैली। तो मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, सेहत से बढ़कर हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। तो हमें चाहिए कि इसके साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी प्रेशर्स आए, और मेरे ख्याल में जो इंडस्ट्री है या जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है वो जहर खिला रहे हैं, और वो ये इसमें वो भी नहीं बच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में कि पहली फुर्सत में इसकी पे कानून साजी होनी चाहिए, इस पर पॉलिसी बननी चाहिए, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है इस पर होनी चाहिए। वुमेन कॉकस इस पर ज़रूर लीड लेगा, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि इस वक्त तक 30 से ज़्यादा जो लेजिस्लेशन है ख़वातीन के हवाले से वो वुमेन कॉकस की तरफ से इनिशिएट की गई, और वुमेन कॉकस ने ही उनको पास करवाने में अपना किरदार अदा किया है। वुमेन कॉकस जो अक्रॉस पार्टी जो है वो ये कॉकस है जिसमें तमाम पार्टी की ख़वातीन हैं, और यकीनन ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की सेहत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के कौम के बच्चों के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ अब हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हमें बड़ी संजीदगी से साथ इस कानून साजी को लेना चाहिए, और यकीनन वुमेन कॉकस इसमें लीड लेगा और इसको पास करवाएगा। WPC के थ्रू एक आप सब सिविल सोसाइटी एक रेजोल्यूशन बनाए और वो हमें दे, और हम सब मिलकर उसको असेंबली में लेकर जाएं कि इसका नुकसान क्या है, और अगर हम इसको बैन करते हैं तो क्या, अगर सिर्फ 2% अब इसको बंद करवा देते हैं तो हमें कितनी इसकी हेल्थ पर हमारे असर होते हैं। तो एक एज अ रेजोल्यूशन हम इसको मूव कर सकते हैं, फिर इसको बिल पे बाकायदा चाहे असेंबली से आप लॉबी करें, आप मिलें बैठें, लेकिन WPC के थ्रू हम एक मोशन और प्लस रेजोल्यूशन एक मूव कर सकते हैं, और जिसके लिए हम आपकी हेल्प चाहिए। नेशनल डेज़ के हवाले से 8 मार्च स्पेशली जो है दुनिया भर में मनाया जाता है, और ये महीना जो है वो पूरा ख़वातीन अपने उस काज के लिए मनाती हैं कि जहाँ जहाँ उनको रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ जहाँ उन्हें वल्नरेबल बना के पेश किया जाता है, तो हम उन ख़वातीन के लिए, और स्पेशली ख़वातीन के हेल्थ के हवाले से सेहतमंद होती हैं तो वो घर और वो माशरा जो है वो सेहतमंद होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, और आयल जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं वो तमाम चीज़ों पे बैन होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो WHO ने मुकर्रर किया उसके मुताबिक होना चाहिए, ताकि हमारा माशरा सेहतमंद हो। जिस घर में अगर खातून खाना बीमार हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, और अल्लाह ना करे कि कोई छोटे बच्चे वाली माएँ जो है वो बीमार, और अक्सर यही होता है कि वो फैटी लीवर है या इस तरह के हार्ट डिजीज़ हैं, और स्पेशली जिस तरह ऑयल आप बता रहे बार बार जो गर्म होता है और जिसके अंदर समोसे या पकोड़े ये बाजार में मिलते हैं, तो ये कैंसर का बहुत ज़्यादा जो है बाइस बनते जा रहे हैं, और कैंसर इसीलिए हमारे यहाँ तेज़ी से फैल रहा है। अब मुख्तलिफ रिसर्च आ रही है, लेकिन हम और नहीं करते क्योंकि हम स्पाइसी खाने और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स को बहुत ज़्यादा हमारी जो यंग हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमें एज ए पेरेंट्स इन सब चीज़ों को ना सिर्फ कंट्रोल करना है बल्कि इस तरह की पॉलिसीज़ भी बनानी है। जिस तरह अभी डिस्कशन हुआ, बहुत ही तफसील के साथ डिस्कशन में, टाइम हमें शॉर्ट पड़ गया, हालांकि हमने टाइम पे शुरू कर दिया, तो उसके बावजूद क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और यही वजह थी कि इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू जो होनी चाहिए थी, मैं समझती हूँ इसको फुल डे एक राउंड टेबल की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला आपने जो प्रेजेंटेशन दी है, अगर उसकी कॉपीज़ हमें मिल जाए तो हम उसके हवाले से जो है ना सिर्फ लॉबी करेंगे असेंबली के अंदर, क्योंकि विदाउट लॉबी ना तो हम कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ना हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह हमें इस पर क्वेश्चंस भी रिक्वायर्ड होंगे कि हम जो है मुतालिका मिनिस्ट्रीज से इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकें, और ताकि उस पर एक जहन साजी हो। और इसके ऊपर तो आज आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुफस्सिल तौर पर एक ऐसी बीमारी जो कि हम बिना सोचे समझे खुद अपने घरों में लेके आते हैं और उसका फिर हम शिकार होते हैं। तो आप सबका तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि इफ्तार में और बहुत कम टाइम रह गया, तो मैं इसीलिए शॉर्ट में आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया।